नमस्कार दोस्तों। वर्ड स्टार द वोकैबुलरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वर्ड स्टार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हर दिन अंग्रेजी भाषा के कुछ नए शब्दों से रूबरू होते हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियां सीखते हैं। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आज के सेशन में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या सीखना है। ओके, चलिए। तो आज के सेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 शब्द सीखने हैं अंग्रेजी भाषा के, फिर उनको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद उनसे बनने वाले सेंटेंसेस को भी सीखना है। उसके बाद उनका हिंदी अनुवाद और उसके साथ जुड़ी हुई एक्सरसाइजेज, और लास्ट में एक क्वेश्चनर रहेगा जिसका आपने आंसर करना होता है। और सबसे लास्ट में हमने क्या है, वर्ड ऑफ द डे को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा आज का वर्ड हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, वर्ड से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा अब्यूसिव। अब्यूसिव वर्ड जो है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है अपमानजनक या गाली गलौज से भरा हुआ या पूर्ण। ठीक है, इससे पूर्ण। तो सबसे पहला सेंटेंस है, शी अपोलोजाइज्ड फॉर अब्यूसिव कम्युनिकेशन ऑफ लास्ट नाइट। इसका हिंदी अनुवाद है, उसने पिछली रात को अपने अपमानजनक अपमानजनक व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। कम्युनिकेशन वैसे होता है संवाद, लेकिन इसमें हम सीधा इसको व्यवहार को भी व्यवहार से भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो कंप्लीट ट्रांसलेशन है वो क्या रहेगा, उसने लास्ट नाइट को, अंतिम रात्रि को, जो अपमानजनक संवाद है उसके लिए, संवाद करने के लिए माफ़ी मांगी। ठीक है। दूसरा है, डोंट टॉक मी इन सच एन अब्यूसिव मैनर। इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक ऑर्डर देता है, लाइक कोई किसी से गलत बात कर रहा है, तो उसके लिए हमने एक ट्रांसलेशन में एक ये जो वर्ड है वो उसी के लिए है। तो इसमें कह रहा है, डोंट टॉक मी इन सच एन अब्यूसिव मैनर, मतलब मुझसे इस अपमानजनक तरीके से बात मत करो। ठीक है। दूसरा है, 4 पर्सन वर ड्रंक एंड हैविंग अब्यूसिव कम्युनिकेशन। 4 लोग शराब पिए हुए थे और अपमानजनक बातें कर रहे थे। ठीक है। हिज फेलर वॉज अ बिग अब्यूसिव मार्क ऑन हिज फैमिली। उसकी हार एक बड़ा अपमानजनक धब्बा था उसकी फैमिली के लिए। उसकी हार उसकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अपमानजनक धब्बा था। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज सो मच अब्यूसिव व्हेन आई वॉज किड। मैं जब छोटा था तो बहुत ही अपमानजनक था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता था जब मैं छोटा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द क्या है, एकेडमिक। नेक्स्ट वर्ड है एकेडमिक। एकेडमिक जो है, इसका जो अनुवाद है अकादमिक, शास्त्रीय शिक्षा से संबंधित। ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, शी वॉज हैविंग एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। मतलब उस वह वह या उसका उसका शिक्षा से रिलेटेड रिकॉर्ड जो है वो एक्सीलेंट, अति उत्तम था। है। फिर सेकंड है, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी इज़ अ ग्रेट सिंबल ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी का नाम है, एक महान संकेत है। महान संकेत मतलब एक सिंबल है किसका, एकेडमिक एक्सीलेंस, शैक्षिक दक्षता का। एक्सीलेंस दक्षता को बोल सकते हैं, मतलब शैक्षिक दक्षता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है क्या, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। ठीक है। फिर तीसरा सेंटेंस है, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग एकेडमिकली। वह शैक्षिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। फिर है, आई एक्सपेक्ट माई सन्स टीचर टू अप्रेज मी ऑफ हिज एकेडमिक स्ट्रगल्स। मतलब मैं आशा करता हूँ कि मेरे बेटे के शिक्षक मुझे शाबाशी दें उसके शैक्षिक
स्ट्रगल के लिए। मतलब मैं आशा करता हूँ कि मेरे बच्चे के शिक्षक मुझे शाबाशी दें उसके एकेडमिक स्ट्रगल के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है शी वॉज नॉट हैविंग साउंड एकेडमिक रिकॉर्ड टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। मतलब उसका शैक्षिक जो शैक्षिक रिकॉर्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं था कि उसको एक मान्यता मिले। ठीक है। मतलब शैक्षिक रूप से वो इतनी ज़्यादा होशियार नहीं थी कि उसे मान्यता मिले। ठीक है, उसको नोटिस किया जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट जो सेंटेंस नहीं वर्ड, वर्ड है एकेडमी। एकेडमी वर्ड का जो हिंदी अनुवाद है विद्यालय या अकादमी है। और इसका उदाहरण है दिस इज़ एन एक्सेलेंट म्यूज़िक एकेडमी। यह एक बहुत ही उत्तम दर्जे की या बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ म्यूज़िक एकेडमी है। ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज सो रेगुलर विद हिज कराटे एकेडमी। वह अपनी कराटे कक्षा में हमेशा नियमित था। मतलब ही वॉज सो रेगुलर, वह बहुत ही नियमित था अपनी कराटे क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट जो है द मिलिट्री एकेडमी ट्रेन्स अप टू 2000 ऑफिसर ईच ईयर। मतलब मिलिट्री एकेडमी जो है हर साल 2000 ऑफिसर्स को ट्रेन करती है, शिक्षित करती है। शिक्षित नहीं, एजुकेट का शिक्षित होगा, ट्रेन मतलब उन्हें प्रशिक्षित करती है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है द अकेडमी अवार्ड्स अपीयर टू मेजर और करियर। अकेडमी अवार्ड मतलब जो अकेडमी अवार्ड्स जो होते हैं वो क्या है, हमारे करियर को मेज़र करने के लिए होते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है निर्वाण स्पोर्ट अकेडमी वाज द रियल होप फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के लिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निर्वाण स्पोर्ट्स एकेडमी एक वास वास्तविक आशा थी। मतलब निर्वाण स्पोर्ट्स एकेडमी जो थी वो वास्तविक आशा थी उन लड़कों के लिए जो ओलंपिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एक्सीड है। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, स्वीकार करना। हिंदी भाषा का अनुवाद इसका होता है मान लेना या स्वीकार करना। ठीक है। तो हमारा पहला शब्द है, पहला वर्ड है, मतलब वर्ड नहीं सेंटेंस, विल यू एक्सीड टू हर रिक्वेस्ट। क्या तुम उसकी याचिका को स्वीकार करोगे। ब्रिटेन वुड नॉट एक्सीड टू फ्रांस रिक्वेस्ट। ब्रिटेन फ्रांस की याचना को स्वीकार नहीं करेगा। आई विल एक्सीड हर प्रपोजल। मैं उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लूँगा। ठीक है। आई विल एक्सीड टू ड्राइव माई न्यू बाइक सोली। मैं अपनी नई गाड़ी को ड्राइव करना स्वीकार कर लूँगा। मतलब मैं अपनी नई गाड़ी को अकेले ड्राइव करना स्वीकार कर लूँगा। ठीक है। एनी कंट्री विल नेवर एक्सीड फॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का हिंदी अनुवाद है चाल बढ़ाना। तो पहला सेंटेंस है व्हेन वी सॉ लायन इन फ्रंट फॉरेस्ट वी एक्सेलरेटेड द स्पीड ऑफ आवर मोटर बाइक। जब हमने शेर को जंगल में देखा तो हमने क्या है, मोटरसाइकिल की या मोटर बाइक की चाल को बढ़ा दिया। जो नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सीलरेट द पावर ऑफ हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस। मतलब कठिन परिश्रम की शक्ति को बढ़ा दो। कठिन परिश्रम की शक्ति की चाल को बढ़ा दो, शक्ति को बढ़ा दो सक्सेस पाने के लिए। मतलब सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम की शक्ति को, शक्ति की चाल को बढ़ा दो। एक्सेलरेट योर फाइट अगेंस्ट लिमिटेशन टू फियरलेस। टू फियरलेस मतलब आपकी जो जंग है नियमितताओं को, नियमितताओं या कमियों को, कमियों के विपरीत आपकी जो जंग है उसको
उसकी चाल को बढ़ाइए निडर होने के लिए। मतलब निडर होने के लिए अपनी नियमितताओं या कमियों के विरोध विरोध में आपकी लड़ी हुई जंग की चाल को बढ़ाइए। फिर है आई विल एक्सेलरेट माई स्पीड टू विन द रेस। मैं अपनी चाल को बढ़ा दूंगा रेस जीतने के लिए। मैं रेस जीतने के लिए अपनी चाल को बढ़ा दूंगा। एक्सेलरेट योर फोकस रादर देन गेट इनटू डिस्ट्रैक्शंस। अपने ध्यान को बढ़ाइए बजाय डिस्ट्रैक्शंस में उलझने के। मतलब अपने फोकस की गति को बढ़ाइए डिस्ट्रैक्शन में फंसने के बजाय। ठीक, या ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहिए अपने फोकस को बढ़ाने के लिए। मतलब डिस्ट्रैक्शन में उलझने के बजाय अपने फोकस की चाल को बढ़ाइए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन और एक्सरसाइज वाला जो शेड्यूल है। उसमें क्या है, सबसे पहले हमारा अब्यूसिव वर्ड है। अब्यूसिव वर्ड का मतलब होता है अपमानजनक या गाली देना। एकेडमी का मतलब होता है अकादमी। एकेडमिक का मतलब होता है शास्त्रीय, नहीं, हाँ, एकेडमिक का मतलब शास्त्रीय। फिर एक्सीड का मतलब स्वीकार कर लेना। एक्सीडेंट का मतलब होता है चाल बढ़ाना। ठीक है, इसको हमने इंडिविजुअल हिंदी ट्रांसलेशन से मीट करा दिया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चनर। क्वेश्चनर में क्या है कि आज का क्वेश्चनर है अपॉलॉजी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ अपॉलॉजी। अपॉलॉजी का जो है मतलब क्या होता है हिंदी भाषा में। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। ए नृत्य करना, बी जश्न मनाना, सी उत्सव और डी क्षमा याचना। आपने बताना है कौन सा इसका सही उत्तर है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द डे। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो एंटीथेटिकल है। एंटीथेटिकल जो है उसका जो हिंदी भाषा में अनुवाद है वो या सीधे विपरीत या विरोध में या विरोधात्मक है। ठीक है, सो इसी के साथ वर्ड स्टार का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।